हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सागरिका। आज के इस वीडियो में मैं शुरू करती हूँ एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस से। वैसे मैंने बताया था कि ये केस स्टडी मैं शुरू की हूँ एक सीरीज़, एंड इस पे रोज़ हम लोग एक नए नए केस स्टडीज़ करेंगे, ठीक है। और आज करेंगे केस स्टडी 2। तो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस होगा आज का टॉपिक। कल भी यही टॉपिक था, आज भी यही टॉपिक है। इससे रिलेटेड देखते हैं आज का दूसरा केस। तो केस शुरू करते हैं। केस स्टडी 2 देख लो, आप स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। यहाँ पे है कि मान लो आप एक लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर हो। लेबर डिपार्टमेंट क्या होता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है वो, ठीक है। अब आप क्या करते हो, आप वहाँ के ऑफिसर हो और आप जाते हो अपने भाई के शादी में, ठीक है। और भाई के शादी में जाके देखते हो कि वहाँ जितने भी मतलब वेडिंग बैंड जो होते हैं ना, जो शादी का सारा काम ये सब करते हैं, उन लोगों ने माइनर्स को, मतलब कि 18 प्लस से नीचे बच्चों को काम पे लगा रखा है। इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स जैसे फ़ैन, लाइट, ये सब को इधर उधर करने के लिए ये सब बच्चे वहाँ पे कर रहे थे। और आपने इसे देखा। जब आपने इसे देखा तो आपको पता चला कि यार ये तो बिल्कुल ही लॉफुल नहीं है, ये पूरा अनलॉफुल एक्टिविटी है। और आपका ये खासम खास रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप ऐसे लोगों के अगेंस्ट एक्शन लो, मतलब मालिक के अगेंस्ट एक्शन लो। लेकिन सिंस ये आपका फैमिली वेडिंग ही है, ठीक है, आप अपने भाई की शादी में आए हो, ठीक है, तो आपको दूसरे वे में देखना होगा। आपको सोचना होगा कि अगर मैं कोई रक्कस क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, तो ये फिर मेरे फैमिली के लिए ही अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको दिया जा रहा है यहाँ पे 3 सिचुएशन। अब आप सिचुएशन को देखो और देखो कैसे हैंडल करना है। पहला सिचुएशन आप क्या कर सकते हो? पहला सिचुएशन में आप ये करोगे कि आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि आप अपने भाई के शादी में आए हो। अगर आप कोई एक्शन लोगे तो आपके फैमिली वाले सोचेंगे कि जानबूझ के ये मतलब वेडिंग को ख़राब करने के लिए, स्पॉइल करने के लिए आया है, ठीक है। डेलिबरेट एक्शन टू स्पॉइल द वेडिंग को ख़राब करने के लिए आया है। दूसरा अगर आप स्टेप लोगे तो उस पर क्या होगा? दूसरे स्टेप में यू विल एक्ट स्ट्रिक्टली। अब आप दूसरे स्टेप ये कर सकते हो कि आप बहुत स्ट्रिक्टली उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो और उनको उस शादी से हटा भी सकते हो, इवन अरेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। और उनके अगेंस्ट केस फाइल कर दोगे, बैंड कंपनी के मालिक के अगेंस्ट केस फाइल कर दोगे, फाइन। अब देखते हैं थर्ड सिचुएशन ये हो सकता है कि आप उस बैंड कंपनी के जो मालिक है उससे बात करोगे और उनको एक नोटिस दे दोगे। नोटिस देकर ये बोलोगे कि ठीक है, तुम कर लो इस शादी में जो करना है, लेकिन अगले शादी से तुम किसी भी माइनर बच्चों को एम्प्लॉयमेंट में नहीं रखोगे, ठीक है। और साथ ही साथ उन्हें एक कोई अपने तरफ से अपने नॉलेज को यूज़ करके कोई एक दूसरा ऑप्शन दे दोगे कि यार 18 से 21 के एज के बच्चों को रखो, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है शहर में, तो उनको काम में रखो, छोटे बच्चों को नहीं रखो। तो ठीक है, ये थर्ड वाला हो गया। अब क्वेश्चन देखो, यूपीएससी क्या पूछेगा? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इवैल्यूएट ऑल ऑफ देम। पहला देखो, इस पूरे स्टेटमेंट जो रेड से हाईलाइट किया है, इस पूरे स्टेटमेंट को सही से पढ़ो। इस पे 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पहला बोल रहा है सबको इवैल्यूएट करो, दूसरा बोल रहा है सजेस्ट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, मतलब आपको इन तीनों में से कौन सा सही लगा। और थर्ड बोल रहा है कि अगर कोई भी एक सही लगा, मान लो आपको दूसरा वाला सही लगा, तो क्यों लगा, रीज़न दो। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब चलो तीनों को हम लोग हैंडल करेंगे, देखते हैं कैसे हैंडल किया जाता है। देखो आंसर है, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, ये एथिकल डायलेमा क्रिएट करता है। डायलेमा क्या होता है कि ये करे या नहीं करे, ये सही है या ये गलत है, ठीक है, तो उसको डायलेमा कहते हैं। अब ये एथिकल डायलेमा आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्रिएट हो रहा है। पर्सनल आपके फैमिली मैटर को लेके हो रहा है और प्रोफेशनल आपके कामकाज को लेके हो रहा है। तो और साथ ही साथ ये नहीं, देखो यहाँ पे एक और चीज़ इन्वॉल्व है। उस माइनर बच्चों का सोचो, वो लोग ज़बरदस्ती उनको काम पे लगाया गया है, जबकि उनको इस उम्र में स्कूल अटेंड करना चाहिए। और हमें पता है कि स्कूल उनके लिए फ्री होते हैं, माइनर्स के लिए स्कूल फ्री होते हैं और राइट टू एजुकेशन भी है। चलिए इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं आगे क्या है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में चलिए इवैल्यूएट करते हैं तीनों जो सिचुएशन दिए गए हैं उन तीनों को इवैल्यूएट करते हैं। पहला सिचुएशन, अगर मान लो आप कोई एक्शन नहीं लेते हो, ठीक है, अगर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो तो आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो ही नहीं कर रहे हो। एज एन ऑफिसर आपको जो एक ड्यूटी दिया गया है आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। इससे क्या होगा? इससे आपके फैमिली वाले जो है ना, वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप बिना किसी डिस्टर्बेंस के शादी होने दे रहे हो, ठीक है। लेकिन एक्शन जो आप नहीं ले रहे हो, इससे ये भी तो हो रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। जो जिम्मेदारी आपको गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक है, उससे आप भाग रहे हो, उससे आप इवेट कर रहे हो। इवेट मतलब अवॉइड कर रहे हो, स्केप कर रहे हो, ठीक है। और इससे क्या होगा? अगर आप ऐसा करते हो तो इससे क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस आएगा। क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस का मतलब क्या होता है?
ऐसा टाइम, ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि सही क्या है और गलत क्या है, राइट और रॉन्ग में जो डिसीजन नहीं ले पाते हैं ना, उसी सिचुएशन को कहते हैं क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस। आपका कॉन्शियंस काम ही नहीं करता है। तो पहला तो ये हो गया, आपने इवैल्यूएट कर दिया। अब दूसरा को इवैल्यूएट करते हैं। सेकेंड ऑप्शन में क्या होता है कि अगर आप एक्शन ले लेते हो देन एंड देयर, वो भी स्ट्रिक्ट एक्शन, तो लॉ विल प्रिवेल, वहाँ पे होगा न्याय, ठीक है। और जो बैंड कंपनी होता है ना, उसको आप अकाउंटेबल ठहराते हो, उससे जो गलती करी उसके लिए वो अकाउंटेबल है, आप एक्शन ले लेते हो। और जब आप ये करते हो तो इससे क्या होता है, आपका वर्क कल्चर जो है वो प्रमोट होता है, वो उस पर आप कंट्रीब्यूट करते हो। और इससे क्या होगा, एक बहुत अच्छा आप बेंचमार्क सेट कर देते हो अपने फ्यूचर ऑफिसर्स के लिए। आपको लोग अलग ही लेवल पे देखते हैं कि यार इसने तो यार कमाल कर दिया, इस ऑफिसर ने कमाल कर दिया, इतना बड़ा काम किया। आपके जैसे ऑफिसर का ही नाम मीडिया पे आता है, ठीक है। तो ये कर दोगे आप। इस टाइप के ऑप्शन को ही हम लोग डिओंटोलॉजिकल एथिक्स कहते हैं। ये एथिक्स का एक, जब आप पूरे अंदर मतलब एथिक्स को अच्छे से पढ़ोगे ना, तब ये सारे कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे, टाइप्स ऑफ एथिक्स। उसमें से एक देख लो, डिओंटोलॉजिकल एथिक्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ड्यूटी बेस्ड एथिक्स। मतलब यहाँ पे आप रिजल्ट का नहीं सोचते हो, बस जो आपको ड्यूटी दिया गया है आप उसी पे बेस्ड होके काम करते हो, ठीक है। और मतलब गलत क्या है सही क्या है ये आप नहीं देखते हो, बस आपको ड्यूटी दिया गया है, आपने काम कर लिया, मतलब एथिकल मीन्स है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है, वन ऑफ द अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माई एक्शन विल बी दैट इट विल लीड टू अ डिस्टर्बेंस। अब मान लो अगर आप एक्शन ले लेते हो तो कुछ तो गलत होगा ना, यहाँ पे कुछ तो इसका रिजल्ट खराब आएगा। वो यही आएगा कि आपका जो वो पूरा शादी वाला माहौल है वो बिगड़ जाएगा, और आपके घर वाले ही आपको जिम्मेदार समझेंगे इस चीज़ के लिए कि ये आया और ये पूरा माहौल बिगाड़ दिया। चाहता तो ये नहीं भी कर सकता था। भले ही आप एथिकल पाथ को फॉलो कर लिए, बहुत अच्छी बात है, आपके ऑफिस लाइफ के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे घर में आपका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ ये एक हॉलिस्टिक सोल्यूशन भी नहीं है। आपने प्रॉब्लम को देन एंड देयर तो सॉर्ट आउट किया, लेकिन हॉलिस्टिकली नहीं किया, डील नहीं किया, ठीक है। अब देखते हैं हमारा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है? दिस ऑप्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेलियोलॉजिकल और यूटिलिटेरियन एथिक्स। जैसे वहाँ डिओंटोलॉजिकल था, यहाँ पे टेलियोलॉजिकल। अब टेलियोलॉजिकल क्या होता है? टेलियोलॉजिकल होता है कॉन्सिक्वेंसेस पे डिपेंड करके, रिजल्ट क्या होगा उस पर डिपेंड करके कोई एक्शन लेना, ठीक है। मतलब कि अगर मान लो आप बैंड पर्सनल से बात करते हो और कहते हो कि भाई तू कर ले इस शादी में जो करना है, अगले शादी से ऐसा मत कर, ठीक है। आप एक नोटिस दे देते हो उसको, तो इसी को टेलियोलॉजिकल एथिक्स कहते हैं। उसमें क्या होगा कि इस ऑप्शन को फॉलो करके आपने क्या किया, वेट, बट मान लो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इससे ये होगा कि आपने शादी में तो कोई मतलब ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया, लेकिन इससे आपका जो ड्यूटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं हो रहा है, ठीक है। और आप एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, सबको पता है हमें बहुत ज़्यादा इम्पार्शियली काम करना चाहिए। पार्शियल आप नहीं हो सकते कि मेरा फैमिली मैटर है तो मैं यहाँ पे चुप रहता हूँ या चुप रहती हूँ, दूसरों का होगा तो वहाँ पे मैं जाके एक्शन ले लूँगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आप ये करना शुरू कर दोगे, वो भी माइनर लेवल पे जाके शुरू करोगे कि छोड़ो इसको जाने देते हैं, छोड़ो उसको जाने देते हैं, छोटा बात है, वहीं से शुरू होता है, वहाँ से शुरू हो जाएगा करप्शन। करप्शन का फर्स्ट स्टेप यही से शुरू होता है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो था ना, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन उसको अच्छे से डील कर लिया। ये देखो, ये जो है ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इवैल्यूएट, इसको हम लोगों ने डील कर लिया। अब देखते हैं आगे। देखो, सबको यहाँ लगेगा कि जो ये ऑप्शन 2 था ना, सॉरी ऑप्शन 3 जो था, ये सबसे बढ़िया था कि भाई इस शादी में कर लो, अगले शादी से मत करना, ये सबसे बढ़िया था। लेकिन एक्चुअली मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही नहीं है, इसको सही नहीं बताया गया है, बल्कि ऑप्शन 2 को राइट डायरेक्शन बताया गया है। लेकिन अब देखो, यहाँ पे डिप्लोमेसी शुरू होता है। आप ऑप्शन 2 में क्या करोगे ना, थोड़ा चेंजेस ला दो, मोल्ड कर दो उस ऑप्शन को, ठीक है। यहाँ पे हॉलिस्टिक सोल्यूशन दो। कभी भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने से पहले आप क्या करो, ये जो बैंड कंपनी है ना, मतलब आप जो बैंड कंपनी के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लोगे, उससे पहले सबसे पहले तो आपको अपने फैमिली के साथ आपको डिस्कशन करना चाहिए। फैमिली को अपने तरफ ले आओ, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दो कि नहीं भाई देखो, मैं एक्शन तो लूँगी लेकिन कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने दूंगी। अब ये कैसे होगा, तो आपने एक दूसरा बैंड कंपनी को उसी समय बुला लिया, और ऐसे बैंड कंपनी को बुलाया जहाँ पे माइनर्स का यूज़ बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि आपने एक्शन भी ले लिया और मतलब फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ।
और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा चीज़ यहाँ पे दिया गया है, देखो सीख लो कि ऐसे ही आंसर करने से मार्क्स बहुत अच्छा मिलेंगे। देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिखाया गया है क्वेश्चन के थ्रू कि माइनर के साथ माइनर को फोर्स किया जा रहा है, ठीक है, चाइल्ड लेबर का यहाँ पे बात हो रहा है। देखो तो यहाँ पे आप सबसे पहले इंक्वायरी करोगे ऐसे बच्चों के फैमिली का, कहाँ से है, किस विलेज से है, इनके पेरेंट्स क्या करते हैं। ऐसे बच्चों को उठा के आप किसी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर में ले जाओ जहाँ पे इनके पढ़ाई का अच्छे से ख्याल रखा जाए, इनके मील्स का ख्याल रखा जाए। साथ ही साथ इनके पेरेंट्स से भी आप बात करो, उनको काउंसलिंग करो, उनके अंदर एक अवेयरनेस फैलाओ, एक कैंपेन करो जहाँ पे उन्हें आपको समझाना है कि अपने बच्चों को ऐसे किसी लेबर ऐसे जगह पे काम करवाने से बेहतर होगा कि गवर्नमेंट स्कूल में फ्री एजुकेशन, साथ ही साथ आपको मील्स दिए जाते हैं। आपको पता है ना कि राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A के अंतर्गत 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंडर इसको एक फंडामेंटल राइट बताया गया है। और 6 साल से 14 साल के बच्चों का जो एजुकेशन है वो बिल्कुल फ्री होता है। और सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, हमें पता है मिड डे मील वो भी फ्री में दिया जाता है गवर्नमेंट स्कूल में। तो ऐसे बच्चों आप उनके पेरेंट्स को समझाओ इस तरह से, ठीक है, कि आपके बच्चों के अंदर इतना ज़्यादा क्षमता है, इतना पोटेंशियल है कि हो सकता है एक दिन अगर वो अच्छे से पढ़ाई करे, उनका डायरेक्शन अच्छा मिले एजुकेशन में, तो वो सिर्फ लेबर नहीं बल्कि एक बहुत अच्छा कुछ बन सकता है, ठीक है। तो इट्स योर ड्यूटी एज एन ऑफिसर। तो गाइस आज के केस स्टडी के लिए बस इतना ही। देख लिया आपने कैसे आंसर करना है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो मैं और भी ज़्यादा केसेस लेकर आऊँगी एवरीडे, एंड इससे हम सबका प्रैक्टिस होते जाएगा। और आपको करना ही कि आपको तो बस सुनना है इस वीडियो को पूरा। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में अगले केस के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, ब्लेस्ड, healthy, and let's crack it together.